शौनक आदि ऋषियों ने ये कहा कि हमें इसकी विधि विधान बताइए कि कैसे पूजा होती है, इसकी विधान क्या है। तो इसकी विधान है सुनने वालों के लिए भी और सुनाने वालों के लिए। सुनने वालों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि सुनाने वाले वहाँ तक पहुँचते ही तभी जब वो विधानों से गुजर चुके होते हैं। फिर भी अल्पाहार करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए, ताकि आपको पोथी पढ़ते समय या कथा वाचन करते समय या सुनते समय आलस्य ना आए, उबासी ना आए, निंद्रा ना आए, आपका पाचन तंत्र आपको दिक्कत न दे। उस प्रकार से संयमित भोजन करना चाहिए। एक जिन लोगों में भगवान के प्रति आस्था न हो, श्रद्धा न हो, जो पाप प्रवृत्ति की हो, उनसे दूर रहना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। गुरु के आसन के सम बैठकर या व्यास के आसन के सम बैठकर इसका पाठ नहीं सुनना चाहिए। कुछ लोग होते हैं इक्वल में चेयर लगवा लेते हैं, तो ये पोथी जी कह रही है, भैया हम नहीं कह रहे। फिर से बता दें, स्पष्ट पढ़ लेना जाके। महत्व बताया गया है, हाँ, आसन का महत्व बताया गया है, और उसके भी अनेकों कारण हैं। क्योंकि आप उस सुचिता में, आप उस त्याग में, या आप उस अध्ययन में, आप उस प्रैक्टिस में नहीं हैं। आप वहाँ अगर गलती से चले गए तो आपके लिए दोष होता है, और दोष के साथ साथ अगर वो ऊर्जा सहन नहीं कर सके तो आपको उसके साथ साथ अन्य दोष उत्पन्न हो जाएंगे। कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, क्योंकि ये बहुत हैवी या बहुत भारी ऊर्जा, इसको हर कोई नहीं पचा सकता, और शुचिता करके उस दोष को निवारण करना पड़ता है। तो इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। रजस वाला स्त्री का मुख भी नहीं देखना चाहिए, ये भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ये थोड़ा सा खुल के बोलना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उसके कारण लगता है, और वो दोष किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। जब आप रजस वाला स्थिति में हो तो आपको कहीं भी ऐसी पवित्र जगहों पर 4 दिन के लिए नहीं जाना चाहिए, 5 दिन के लिए नहीं जाना चाहिए। यदि आपका मंत्र भी है, गुरु मंत्र भी है, तो आप उसको मुंह से उच्चारण करके कभी ना बोलें। ऐसी स्थिति में मन में जप करें, मानसिक जप करें, आपके होठ भी ना हिले, आपकी श्वास से भी वो आवाज़ बाहर ना आए। यदि ऐसा हुआ तो फिर वही बात है कि दोष लगेगा। और संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसे कोई कष्ट ना हो, तो पहले ही कष्ट और दोष लेकर और दुखी होकर क्या फायदा। सावधानी ज्यादा अच्छी है। इसके बाद इसमें विधान और भी बहुत सारे बताए गए। विशेष रूप से ये कहा गया है कि तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तामसिक अर्थात जैसे लहसुन, प्याज, हींग, यहाँ तक कि दाल भी वर्जित बताई गई है। हल्का शुद्ध शाकाहारी भोजन लेना चाहिए। इस तरीके से इसमें विधान बताए गए हैं। उन विधानों का पालन करके यदि हम भागवत का श्रवण करते हैं तो उसका हमें संपूर्ण फल मिलता है। यदि हम दोष युक्त हो जाते हैं तो इसमें कुछ नक्षत्र ऐसे बताएं कि जिस मुहूर्त से चौथे चंद्रमा, चौथे गुरु, 8वें चंद्रमा, ऐसे अनेकों 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों की स्थितियां बताई गई हैं कि किस नक्षत्र में क्या फल मिलता है। जैसे छठा नक्षत्र हो, जब आप कथा का मुहूर्त निकाले वहाँ से, तो आपको दुख की प्राप्ति होती है। चौथा हो तो आपको सुख की प्राप्ति होती है। तो अनेक इसमें नक्षत्रों का भी विधान दिया है कि कौन सा नक्षत्र आपको देखकर मुहूर्त बताना चाहिए। पोथी या कथा भागवत कराने के पहले एक बार नक्षत्र का मुहूर्त का चयन कर लेना चाहिए। वैसे तो भगवान का नाम जब सुने तब वो पुण्यकारी ही होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा, हम एक कार्य, एक बड़ा कुछ कर्म करते हैं तो हम अनेकों ऊर्जाओं को बुलाते हैं। तो वो तेज ऊर्जाएं हैं जिनसे हम रोज के जीवन में उस तरह से नहीं मिलते हैं। आप रोज यहाँ पे मंडल बिठा के पूजा नहीं करते हैं, रोज अपने घर में मंडल बिठा के पूजा नहीं करते हो। तो विशेष ऊर्जाओं का जब आप आह्वान करते हो तो उस वक्त विशेष सारी चीज़ों को देखना चाहिए, चाहे मुहूर्त हो, स्थान हो,
आपकी महत्ता हो, हर चीज़ को देखना चाहिए, सुचिता को देखना चाहिए, नियमों को देखना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे विधि और विधान बताए गए कि किस प्रकार से देवी भागवत का विधान है। ज़्यादा डिटेल्स में इसलिए नहीं बता रहे, नहीं तो बोलेंगे दीदी बता रही है जानबूझ के इसके लिए कि सभी को ऐसा लगे कि इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ट्रीटमेंट की बात नहीं है, ये शास्त्र की बात है। आप स्वयं सब पढ़ें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। संक्षेप में बता दिया। इसके बाद में उससे ऋषि पूछते हैं, सौनकादि ऋषि सूर्य से पूछते हैं कि कितना बड़ा ये पुराण है, और इतने सारे पुराण हैं तो फिर ये ही क्यों। तो ये जो पुराण है इसमें 12 स्कंद है, 318 अध्याय है और 18,000 श्लोक है।